हेलो गाइस, आज हम एक न्यू रोमांटिक एनिमे स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पहला एपिसोड कल रात ही रिलीज हुआ है। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक एंजल को हेवन से नीचे आते हुए देखते हैं। गॉड्स ने उसे कहा था उसे इंसानों के बारे में और जानना चाहिए, इसीलिए वो इंसानों के बीच रहने आ रही है। वो अभी बहुत नर्वस है, उसे ये भी नहीं पता कि वो किसी को सही से ग्रीट कर पाएगी या नहीं। पर जैसे ही वो बादलों से नीचे आती है उसे इंसानी दुनिया बहुत सुंदर दिखती है। उसे लगता है उसकी लाइफ में कुछ वंडरफुल होने वाला है। तो ये थी हमारी पहली मेन कैरेक्टर तोवा। अब हम दूसरे मेन कैरेक्टर शिनतारो को देखते हैं और वो जॉब से घर जा रहा होता है। उसे रास्ते में कैट मिलती है। वो उसे सहलाता है और कहता है, बचपन में मैं इस कैट को पालना चाहता था पर पेरेंट्स ने मना कर दिया और फिर मेरे कैट लवर नेबर ने इसे अडॉप्ट किया। वो घर जाता है और कहता है, मुझे हाई स्कूल में आए 1 महीना हो गया है और अकेले रहते हुए भी। हालांकि अब उसे अकेले रहने की आदत हो गई है। उसे छींक आती है और वो सो जाता है और एक फैदर विंडो से उसके रूम में आ गया था। अब अगली सुबह वो उठता है और फ्रिज से मिल्क निकालकर पीने लगता है। वो देखता है विंडो खुली है। वो बंद करने जाता है और उसे बालकनी में तोवा सोती हुई दिखती है। वो चिल्ला उठता है और दूध तोवा पे गिर जाता है। उसके चिल्लाने से तोवा उठ जाती है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। शिनतारो देखता है दूध उसके बूब्स पे गिर गया था। वो उसे वॉशरूम में चेंज करने भेजता है और सोच रहा होता है ये कौन है, चोर है, कॉस्प्लेयर है या भाग कर आई है। वो सोचता है शायद मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। वो जल्दी से पर्दे लगा देता है और तोवा कपड़े खोलकर बाहर आती है। वो कहती है मेरे पास कपड़े नहीं है। शिनतारो जल्दी से उथल पुथल करके उसके लिए एक टी शर्ट निकालता है और सिर्फ टी शर्ट पहनकर तोवा भी थोड़ा एम्बेरस फील कर रही थी। शिनतारो सॉरी कहता है क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं था। तोवा कहती है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने बिना परमिशन तुम्हारी बालकनी यूज करी। वो कहती है मुझे सोने की कोई और जगह नहीं मिली इसीलिए मैं वहाँ सो गई। फिर वो उसे अपना नाम बताती है। शिनतारो मन में कहता है ये सुपर प्रिटी है। तोवा कहती है मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा प्योर हार्टेड इंसान मिला। शिनतारो सोचता है ये कितनी अच्छी लड़की है। तोवा कहती है तुम्हारी फैमिली कहाँ है, मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ। शिनतारो कहता है मैं अकेला रहता हूँ। तोवा कहते है तुम इतने बड़े मेंशन में अकेले रहते हो। शिनतारो समझाता है ये पूरी बिल्डिंग मेरी नहीं है, बस ये रूम मेरा है। तोवा शॉक हो जाती है। वो कहती है तो बस यही तुम्हारा रूम है, मुझे तो ये स्टोरेज रूम लग रहा था। शिनतारो मन में कहता है हाँ मैंने गंदगी ही इतनी फैलाई है। फिर वो पूछता है तुम मेरी बालकनी में क्यों सो रही थी। तोवा कहती है मुझे सोने देने के लिए थैंक्स, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं कुछ भी करूंगी। वो उसके बहुत पास आ गई थी। शिनतारो होश खो रहा था। फिर वो कहता नहीं नहीं मैं कुछ नहीं चाहता। तोवा कहती है तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। वो फ्रिज ओपन करती है पर वहाँ बनाने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि शिनतारो बाहर से ही खरीद कर खाता था। फिर तोवा सफाई करने लगती है और बालकनी में 2 कैट्स लड़ रही थी। वो उनकी लड़ाई रोक रही थी। दोनों कैट्स उसे ही काट लेती है। शिनतारो उसको बैंडेजेस लगाता है और कहता है मुझे पता है घर से भागने के पीछे कोई रीजन होगा पर लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं होना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। वो पूछता है तुम कहाँ रहती हो। तोवा बताती है मैं हेवन में रहती हूँ, मैं एक एंजल हूँ। शिनतारो शॉक हो जाता है। तोवा बताती है उसे गॉड्स ने ह्यूमन को स्टडी करने के लिए भेजा है और वो कल रात ही अर्थ पे आई है। वो बताए जा रही थी और शिनतारो सोच रहा था ये तो मुझे बेचकर खा ही जाएगी। मुझे लगा ही था इस तरह बालकनी में सोने वाली नॉर्मल नहीं हो सकती। तभी उसका अलार्म बजता है। उसे याद आता है उसे जॉब पे जाना है। वो जल्दी से गेट लॉक करता है और कहता है अब मुझे जाना है, तुम भी अपने घर जाओ। अब जॉब से वो जल्दी छुट्टी ले लेता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो घर जाते हुए सोच रहा था तोवा क्यूट थी, बस वो सही सलामत घर पहुंच गई हो। वो सोच रहा था मैं उसे अब कभी नहीं देख पाऊंगा, कितनी बुरी बात है। और तोवा उसके सामने से एक अंकल के साथ जा रही थी। शिनतारो देख लेता है। वो कहता है मैं खुश हूँ तुम्हें डैड मिल गए। तोवा कहती है ये मेरे डैड नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, तो ये मुझे होटल ले जा रही हैं। देख रहे हो गाइस, पेट संभल नहीं रहा है पर लड़की को होटल में लेकर जाना है। शिनतारो उसके इरादे समझ जाता है। वो तोवा का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है और जाते जाते बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो घर पे था। तोवा उसके पास बैठी थी। उसने ठंडे पानी से उसकी पट्टी भी करी हुई थी जो अक्सर लोग फीवर होने पे करते हैं और वो उसे ठीक देखकर खुशी से रोने लगती है। शिनतारो को रियलाइज होता है वो पूरे टाइम उसके साथ थी और उसका ख्याल रख रही थी। तोवा उसके लिए दलिया बनाकर लाती है। वो कहती है चावल नहीं थे तो मैंने बचे हुए ब्रेड और दूध से बना दिया। वो उसे अपने हाथों से खिलाती है। शिनतारो को बहुत अच्छा लगता है। वो मन में कहता है ऐसा लगता है कितने सालों से मेरे लिए किसी ने खाना नहीं बनाया। खाना फिनिश करने के बाद वो उसे समझाता है
तुम्हें अजनबी लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती यहाँ कितने बुरे लोग रहते हैं। तो वह कहती है हाँ पर, और वो मुंह लटकाकर बैठी होती है। शिनतारो कहता है अगर तुम्हारे पास सच में जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। तो वह खुशी से उसके गले लग जाती है। शिनतारो मन में कहता है ये थोड़ी पागल है और नासमझ भी, पर ये एक अच्छी लड़की है। फिर वो कहता है मुझे यहाँ तक उठाकर लाने में प्रॉब्लम हुई होगी ना, मैं बहुत भारी हूँ। तो वह कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं उड़कर आई हूँ, क्या तुम भूल गए मैं एक एंजल हूँ। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे उड़कर दिखाती है। अब अगली सुबह जब शिनतारो उठता है उसे लगता है वो सपना था, पर जब वो अपने बेड पे देखता है तो तोवा उसके साथ सो रही थी। वो चिल्ला उठता है, तोवा उसकी चीख से उठ जाती है। शिनतारो पूछता है तुम यहाँ क्यों सो रही हो। तोवा कहती है यहाँ एक ही बेड था और तोवा की टी शर्ट शोल्डर से नीचे हो रही थी। शिनतारो मुंह घुमा लेता है और कहता है चेंज कर लो, हम खाना लेने जा रहे हैं। अब स्टोर पे वो सोच रहा था मुझे चावल खरीदना चाहिए। तभी तोवा कहती है अगर हम इस ब्रेड के स्टिकर्स को कलेक्ट करें तो हमें पूरी प्लेट मिलेगी। शिनतारो कहता है तुम्हारे पंख दिख रहे हैं। वो जल्दी से उसे लेकर कोने में जाता है। अब घर आकर तोवा सॉरी कहती है। वो कहती है जब मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ तो पंख दिख जाते हैं। शिनतारो पूछता है वैसे एंजल करती क्या है। तोवा बताती है हम गॉड्स की विल को इंसानों तक पहुँचाते हैं और हेवन से अर्थ तक आते हुए आत्मा अपना रास्ता भटक न जाए इसका ध्यान भी हमें रखना होता है और इंसानों को खुश रखना भी हमारा काम होता है। शिनतारो कहता है वो कैसे। तोवा को भी नहीं पता था। वो कहती है शायद यही सीखने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। फिर वो स्नैक खाती है और कहती है मुझे यही स्नैक हर खाने में चाहिए प्लीज, ये बहुत अच्छा है। शिनतारो कैलकुलेट करता है उसके पेरेंट्स से उसे जो खाने के लिए पैसे मिलते हैं उससे वो दोनों टाइम के खाने का खर्चा नहीं निकाल पाएगा। वो सोचता है हमें खाना खुद बनाना होगा। वो कहता है चलो शॉपिंग पे चलते हैं, तुम कुछ लाई भी नहीं हो तो तुम्हारे लिए भी सामान लेना होगा। तो वह थैंक्स कहती है और खुशी से उसके पंख निकल आते हैं। फिर वो उसके हेड पे टच करके उससे पूछती है अब तुम्हारा फीवर कैसा है। शिनतारो शर्मा जाता है। वो पीछे होकर कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस थका हुआ था, मुझे फीवर नहीं है। फिर दोनों मॉल जाते हैं और तोवा सामान देखकर भागने लगती है। वो एक मग उठाती है पर फिर सोचती है शिनतारो के घर पे मग है, मुझे नहीं लेना चाहिए। और शिनतारो सोच रहा था इसे ये चाहिए, पर जब वो रख देती है तो वो सोचता है शायद इसे नहीं चाहिए। वो उसके लिए टॉवल, ब्रश और चम्मचे खरीदता है और एक बच्ची तोवा को प्रिंसेस कहते हुए उसके पास आती है और सभी तोवा को ही देखने लगते हैं। सब उसे अमीर घराने का समझ रहे थे। शिनतारो कहता है सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए कपड़े लेने चाहिए। वो जाकर प्राइस टैग देखता है और सोचता है शुक्र है मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। और तोवा कहती है मेरी वजह से तुम्हें ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है ना। शिनतारो कहता है नहीं। तोवा पूछती है तुम्हें कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। वो कहता है मेरी पसंद मैटर नहीं करती, तुम्हें पहनना है, तुम्हें जो पहनने से खुशी मिले वो चुनो। फिर स्टाफ गर्ल आकर उसे कलेक्शन दिखाती है और तोवा बहुत सारे कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में जाती है और स्टाफ वाली लड़की कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। शिनतारो कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और तोवा अंदर सोच रही थी शिनतारो एक अजनबी होते हुए मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। उसे याद आता है उसका काम लोगों को खुश करना भी है। वो बाहर आती है और सबके सामने उसका हाथ पकड़ के कहती है मैं तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ भर दूंगी। सब लोग कहते हैं वाह प्रपोज कर दिया। फिर दोनों शॉपिंग करके बाहर आते हैं। तोवा पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। वो कहता है बहुत अच्छी, ये तुम पे सूट कर रहा है। वो कहना तो गॉर्जियस चाहता था पर नहीं कहता। अब घर आकर शिनतारो कहता है तुम थक गई होगी ना, आज हमने बहुत चला है और क्राउड भी बहुत था। तोवा कहती है नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि तुम मेरे साथ थे। और वो सामान को फ्रिज में रख रही थी। वो देखती है उसमें एक मग भी था जो उसने रख दिया था। शिनतारो कहता है वो तुम्हारा मग है। तोवा खुश हो जाती है और थैंक्स कहती है। शिनतारो मन में कहता है तुम्हें नहीं पता, मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे भी आज बहुत मजा आया। और रात को उसे रियलाइज होता है कि सबसे पहले उन्हें एक बेड खरीदना था, पर क्योंकि उसने नहीं खरीदा तो अब वो साथ में सोते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए सही प्लेस नहीं है और शोर भी बहुत होता है, इसीलिए मेरी एक्सप्लेन वीडियो आने में बहुत टाइम लग जाता है। पर होप सो किसी दिन सब ठीक होगा और मैं रिलीज होते ही आपके लिए एपिसोड ला पाऊंगा। तो प्लीज सपोर्ट करते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।